हल्के हाथे से उसको खेल दिया, खतरा हो सकता था, बाल बाल बचे। तो इस समय एयर स्ट्राइकर्स की टीम फील्डिंग में जी जान झोंकती हुई। तो गिरी ऊंचे लंबे तेज के तो गिरी तो 10-10 ओवरों का ये मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें 3 ओवर पावर प्ले के होंगे। मात्र 2 फील्डर आप 30 गज से बाहर रख सकते हैं और उसका भरपूर फायदा इस समय राइट और लेफ्ट के रूप में 2 बल सलामी बल्लेबाज इस समय बैटिंग करते हुए। आ जाओ भैया। तो इस समय स्कोर 2 रन बिना विकेट के नुकसान के। गिरी चले, राइट आर्म राउंड द विकेट, हल्का सा गेंद को दिशा भर दे दी और क्या बढ़िया फील्डिंग वहां पर। इसे एक सिंगल के सहारे स्कोर बढ़कर 3 रन। तो इस तरह से ये आज के दिन का तीसरा मुकाबला चलता हुआ। गिरी राइट आर्म राउंड द विकेट और उसको बढ़िया फील्डिंग, मगर 1 रन लेने से नहीं रोक सके। तो दोनों बल्लेबाज इस समय 1-1 रन से अपने पारी को चलाते हुए। दोनों मुकाबला देखे होंगे ये दोनों टीमें, तो इनको अंदाजा लग गया होगा कि इस विकेट पे कितना रन बन सकता है। और क्या बढ़िया कट किया है गेंद। जब तक गेंद वहां से फील्ड की जाती, दौड़कर 1 रन पूरा कर लिए। हरीश चले, राइट आर्म ओवर द विकेट और यहाँ पर अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है। हेलो तो बल्लेबाज को जाना होगा पवेलियन की तरफ। तो हेलो इस तरह से ये लगने वाला हेलो पहला झटका। हेलो हेलो तो इस अतिरिक्त रनों के सहारे स्कोर बढ़कर हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पे। तो इस पावर प्ले का फायदा उठाना होगा। एक बार फिर से वहां आंखों ही आंखों में एक सिंगल चुरा लिया। गजब की रनिंग द बिटवीन। और आपको खतरा लेना होगा, जोखिम उठाना होगा। हाफ रन को आपको पूरा करना होगा। यही होता है 10 ओवरों का क्रिकेट। गजब की बल्लेबाजी। एक बार फिर से खेलना चाहते थे, गेंद पैडों पे लगी और एक सिंगल। और बाई का रन नहीं है। तो इस तरह से जब एलबीडब्ल्यू का नहीं है तो लेग बाई भी नहीं होता है। तो गिरी एक छक्का खाने के बाद नहीं, एक छक्का खाने के बाद वापसी करते हुए। ये सभी टीमों को मैं बता देना चाहता हूं कि लेग बाई का नहीं हो रहा है तो लेग बाई पे रन भी नहीं होगा। पारी का तीसरा ओवर। गिरी चले, राइट आर्म ओवर द विकेट और खेल दिया है, गेंद गई है और उसके नीचे फील्डर, खतरा हो सकता है। और इस तरह से ये लगने वाला दूसरा विकेट। तो इस तरह से दूसरे विकेट का पतन होता हुआ और इस दूसरे विकेट के पतन के बाद उनका स्थान लेने के लिए आ रहे हैं नवीन। तो काफी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर वहां एक बहुत ही जबरदस्त फील्डिंग और उनकी पारी का खात्मा होता हुआ।
10-10 ओवरों का ये मुकाबला, 3 ओवर पावर प्ले का अभी तक मिला जुला रहा है ये दोनों टीमों के लिए। पावर प्ले, गिरी बढ़िया गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल में, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया बल्लेबाज को। तो इस तरह से 3 ओवरों के समाप्ति पर स्कोर है 18 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एम्पायर को पार किए ये गेंद, और क्या गजब की गेंदबाजी। वहां पर एक अपील की गई, अपील में उत्साह कम विश्वास ज्यादा। विनीत गौड़ा, दोनों एम्पायर गेंद को खेला है लेग साइड की तरफ, फील्डर मौजूद, 1 रन लेने का मौका। इसे 1 रनों के सारे स्कोर बढ़कर हुआ 20 रन 2 विकेट के नुकसान पे। पारी का चौथा ओवर चलता हुआ 10-10 ओवरों का ये मुकाबला। एयर स्ट्राइकर के कप्तान ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। आज इस मुकाबले का ये आज इस टूर्नामेंट का ये तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। 10-10 ओवरों का ये मुकाबला, इसको खेलना चाहते थे पॉइंट की तरफ, गेंद और बल्ले से कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी भी स्कोर रुका हुआ 20 रन। चौथा ओवर प्रगति पर, विनीत गौड़ा हल्के हल्के कदमों से एम्पायर को पार कर दिए ये गेंद, और उसको खेल दिया है गेंद। जब तक फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया। तो इस 1 रनों के सहारे धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। बार फिर से, और बढ़िया शॉट उसके नीचे हरीश। जब तक गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदल लिए, और इस 1 रनों के सहारे स्कोर बढ़कर हुआ 22 रन। 4 ओवरों के समाप्ति के बाद स्कोर है 22 रन, लगभग 5-10। टारगेट बड़ा सेट करना है तो, और वहां पर अपील और एम्पायर की उंगली खड़ी। इस तरह से ये लगने वाला तीसरा झटका। तो पारी का खात्मा होता हुआ इस समय बल्लेबाज का, और बल्लेबाज धीरे धीरे डगआउट की तरफ। तो उनका स्थान लेने के लिए आए हैं नागराज। तो देखते हैं नागराज क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए। आए हुए क्रिकेट प्रेमी जो भी, और वहां एक बहुत ही बढ़िया प्रयास, मगर गेंद उनसे दूर रह गई। खाने के लिए 10 मिनट का और इंतजार करना होगा, खाना आ रहा है। दर्शन चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, और बोल्ड कर दिया। स्टंप उखाड़ दिया इस गेंदबाज ने। जितनी तारीफ की जाए उतना कम। तो अगले मुकाबले के लिए दोनों टीमों के कप्तान तैयार रहेंगे। कुछ ही देर में टॉस होगा, कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करेंगे। कुछ देर बाद दोनों टीमों के कप्तान अपनी टीमों को तैयार कर लें। तो लोकेश आए हैं उनका स्थान लेने के लिए। टर्म ओवर द विकेट, ये गेंद, और फुल टॉस गेंद घुमा दिया है, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रनों के लिए। तो काफी देर बाद एक चौका आता हुआ, बहुत देर कर दी मेहरवा आते आते। तो इस समय आप देख सकते हैं एक लंबे तगड़े काठी का बल्लेबाज, लंबे लंबे शॉट लगाने होंगे। हरीश राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद, और इस समय खेल दिया उसके नीचे। फील्डर खतरा हो सकता है, मगर वहां पर एक बहुत ही बड़ा जीवनदान। फेंक दो। तो मिस फील्ड के सहारे वहां पर एक रन मिलता हुआ, स्कोर बढ़कर हुआ 32 रन।
ये गेंद और मारना चाहते थे उसको लंगाफ के ऊपर से, मगर गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। तो अभी भी उसको रुका हुआ 32 रन, कई विकेट आ जाती। हरीश चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, चूके वहां पर, और विकेट कीपर भी चूके, नहीं तो एक विकेट का पतन हो सकता था। तो गजब की इस समय गेंदबाजी हरीश के द्वारा। ओवर समाप्त, ओवर नंबर 7। जितने भी गेंदबाज अभी तक गेंदबाजी किए उनमें से एक ये भी गेंदबाज, और इसको खेल दिया है। गेंद आ रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, और गजब की फील्डिंग, शानदार फील्डिंग। बाउंड्री नहीं है, नहीं है भैया, यहाँ आपका भी फील्डर बैठा हुआ है एक्स्ट्रा। खेल भावना से खेलें, जो भी रहेगा आपको दिया जाएगा। सब टीमें बराबर है, कोई किसी की घर की टीम नहीं है। दर्शन चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, और वहां पर बोल्ड कर दिया। बहुत बड़े विकेट का पतन, दर्शन दूसरा बोल्ड मारते हुए अपने स्पेल में। गजब की गेंदबाजी करते हुए दर्शन, जैसा नाम वैसा काम। तो लक्ष्मण आए हैं इस समय बल्लेबाजी करने के लिए। तो लीग मैचों का टारगेट सेट करना है, तो दर्शन चले, अच्छी गेंद, यार्कर लेंथ की गेंद खोद के निकाल दिया बल्लेबाज, वहां पर फील्डर मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड करते 1 रन, और इस तरह से एम्पायर का इशारा आता हुआ ओवर का। तो इस ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर है, 1 बॉल बचा है भाई मोनू, 1 बॉल बची है। ओके कप्तान, जो अगले मैच अगले मुकाबले के लिए जो दोनों टीमें हैं वो कमेंट्री बॉक्स में आए और टॉस करा ले। अगर दोनों टीमों के कप्तान अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे टॉस के लिए। दोनों टीमों के कप्तान विश्वनाथ चले, ये गेंद यार्कर लेंथ की गेंद, उसको खोद के निकाल दिया। लंबे 60 लगाने होंगे। पुनीत गौड़ा, राइट आर्म ओवर द विकेट, और खेल दिया है उसके नीचे फील्डर, मगर गेंद उनसे दूर। और इस तरह से 1 रन, और 1 रनों के सारे स्कोर बढ़कर हुआ 43 रन। गेंद खेलना चाहते थे कहीं और गेंद गई है थर्ड मैन एरिया से बाहर 4 रनों के लिए। एम्पायर का इशारा आता हुआ 4 रन। तो मैं आपको बताता चलूं कि इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो अगले राउंड में प्रवेश करेगी, और जो टीम हारेगी वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। नॉकआउट का ये मुकाबला, 10 टीमों का ये मुकाबला। बढ़िया शॉट, गेंद गई है बाउंड्री लाइन की तरफ, उसके नीचे फील्डर, काफी अच्छी फील्डिंग। जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज दौड़कर 2 रन पूरा कर लिए। इस 2 रनों के सारे स्कोर बढ़कर हुआ 49 रन। आखिरी ओवर चलता हुआ, संभवतः कुछ गेंदें शेष। विनीत गौड़ा, छोटा कदम, हल्के हल्के कदमों से एक बार फिर से अच्छी गेंद, 50 पूरा होता हुआ अरावली किंग्स के। तो बची हुई आखिरी 2 गेंदें, एक आसान सा कैच, और इस तरह से पारी का, इनके पारी का अंत होता हुआ 7वें विकेट का पतन होता हुआ।
पारी की। कुर्ग वॉरियर्स यहाँ पर टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया है और वहां पर अपील एम्पायर के ऊपर दबाव बनाते हुए एम्पायर अपने जगह से टच से मस नहीं हुए तो डॉट गेट। तो इससे अपील में उत्साह ज्यादा विश्वास कम। दोनों मजे हुए। एम्पायर लगातार 3 सालों से एम्पायरिंग का जिम्मा मोनू सिंह के कंधों पर, उनका साथ दे रहे हैं मनीष। कई प्रदेशों में घूम घूम कर एम्पायरिंग करने का अनुभव मोनू सिंह को। ये गेंदबाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट खेलना चाहते थे, उसको हल्का सा बल्ले का मुंह खोल दिया, बस गेंद जब तक फील्ड कर दी। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो इसके बाद ठीक इस पारी के बाद तुरंत दूसरा मुकाबला शुरू हो जाएगा। दोनों टीमें तैयार रहेंगी। आप और खतरा हो सकता है और वहां पर जीवनदान मिलता हुआ हरीश को। बहुत भारी पड़ सकता है ये जीवनदान, बहुत बड़ा बल्लेबाज है ये। पिछले साल इस खिलाड़ी ने पूरा दमखम दिखाया था। ಹಲೋ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಇರಿ, ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ. ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಆಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಆಯೋಜಕರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ. 5 बजे ठीक हमारे राइट साइड में जो कमेंट्री बॉक्स बना हुआ है वहीं पे खेला जाएगा, तो इसके लिए तैयार रहेंगे। समय 5 बजे का है। बच्चों और लेडीजों के लिए एक प्रोग्राम। इस टूर्नामेंट में आपको अगर भाग लेना है उसके लिए आपको कहीं जाना नहीं है। तो काफी अच्छी बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। तो 52 के जवाब में उतरी हुई एयर स्ट्राइकर की टीम काफी सदी हुई शुरुआत। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और इसको खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। तो अभी भी स्कोर रुका हुआ 11 रन। प्रमोद लंबे कद के तेज गेंदबाज, राइट आर्म ओवर द विकेट और इसको कट कर दिया है। गेंद गई है थर्ड मैन की तरफ, उसके पीछे फील्डर और गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। तो एम्पायर का इशारा आता हुआ 4 रनों का। तो इस 4 रनों के सारे स्कोर बढ़कर हुआ 15 रन। तो धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ एयर स्ट्राइकर्स की टीम चैंपियन की तरह खेलती हुई, पिछले साल की विजेता टीम एयर स्ट्राइकर अपने पहले मुकाबले में ही अपना इरादा साफ करती हुई जबरदस्त खेल का मुजाहरा पेश करते हुई। प्रमोद चले, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, उसको खेल दिया है लेग साइड की तरफ। जब तक गेंद को फील्ड की जाती दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया। तो वॉरियर्स की टीम ने यहां पर टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। अनवे कृष्णा के अगुवाई में इस समय टीम तैयारी करती हुई। ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತಂಡ ತನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯದತ್ತ ಒಂದು ಗಹನವಾದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ತ್ವರಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಹೊಡೆದ್ರು, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. 4 ರನ್ನು ಏರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ಏನು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆತ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು 4 ರನ್ ಅನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್. हरीश सामना करेंगे और इस बार लगान लगाम के ऊपर से गेंद को मारना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, कोई रन नहीं। तो अभी भी स्कोर रुका हुआ 26 रन बिना विकेट नुकसान के। पारी का चौथा ओवर ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ. है। ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ 1 ರನ್ನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್, ಕರಾವಳಿಯ ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್, ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ 1 ವಿಕೆಟ್ ಬಿತ್ತು. ಎ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನ ಮೊದಲನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. तो जो हमारे स्पॉन्सर हैं महालक्ष्मी बेंगलोर, समाज सेवक राधा कृष्णा दिल्ली, कर्नाटका संघ, गजब का खिलाड़ी ಮತ್ತೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಇನ್ನತ್ತ ಅಭಿಷೇಕ್. ಎಂತ ಉತ್ತಮ ಬೌಲರ್. ಕರಾವಳಿಯ ಆಟಗಾರರು ತುಂಬಾ ಹುರುಪಿನೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್ ಆನ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್. 1ನೇ ನಂಬರ್ ಜರ್ಸಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಪನರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 4 ರನ್. ಗಿರೀಶ್ 4 ರನ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ರನ್ ಔಟ್. ಎ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಎ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕ್ರೀಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಸಹಯೋಗಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಊಟ ಬಂದಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ಸೌಹಾರ್ದ ಕನ್ನಡ ಬಳಗ ದೆಹಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಸೀಸನ್ 3 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಟವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ಮಾದಪ್ಪ ಅವರು 6 ಹೊಡೆದ್ರೆ 501 ರೂಪಾಯಿನ ದರ್ಶನ್ ರವರು ಘೋಷಣೆ 501ರಿಂದ ಅದು 5000ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ವೈಟ್ ಅಗಲ ಎಸೆತ.
ಅಗಲ ಎಸೆತ. ತಂಡ ಗೆಲುವಿನ ಕಡೆ ದಾಪುಗಾಲು ಇಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಎಸೆತ ಓಡಿ ಬಂದು ಎಸೆತ ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಎತ್ತ ಚೆಂಡು 4 ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. 4 ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತು 4 ಸೇರ್ಪಡೆ. ಉತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾದಪ್ಪ ಅವರಿಂದ. ಮ್ಯಾಡಿ ಅವರು ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಬಂದು ತಂಡವನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. 6 ದರ್ಶನ್ ರವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ತಂಡದ ದರ್ಶನ್ ಅವರು. 5,001 ಹೇಳಿದ್ರು ದರ್ಶನ್ ರವರು. ಮಾದಪ್ಪ ಅವರು ಬಂದಿಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ರವ್ರ ಹತ್ರ 5,001 ಈಗ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಊಟವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನೋಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೋರರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅವ್ರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಊಟ ಯಾರು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಪ್ಲೀಸ್.